Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from BPPS Rohela. Today I'm going to start 6th chapter from course book At Least a Fish, Part 1, written by Anushka Ravishankar. Okay, children, now move on the main content of this chapter. Read the story given below. At least a fish, said Anna. एना रिक्वेस्ट करती है कम से कम एक मछली. हर मदर साइट, हर फादर लुक्ड सैड. उसके माँ बाप थोड़े परेशान दिखते हैं. दैट वॉज नॉट बिकॉज द आइडिया ऑफ बाइंग अ फिश फॉर हिज डॉटर मेड हिम अनहैप्पी. ये जो मछली खरीदने की बात हो रही है, इससे उस बच्ची के लिए फॉर हिज डॉटर मेड हिम अनहैप्पी, जो कि उसे अनहैप्पी नाखुश करेगा. मिस्टर बोपन्ना's फेस वॉज लाइक दैट. मिस्टर बोपन्ना, ही इज द फादर ऑफ एना, जिनका चेहरा अभी बिल्कुल थोड़ा ग्रेव नजर उसमें आ रहा है, अनहैप्पी है वो. ही वॉज नॉट स्माइलिंग, उनके चेहरे पर कोई स्माइलिंग नहीं है. ही लुक ट्रेजिक वेरी सैड, जो कि बहुत दुखी दिख रहे हैं. हिज चीक्स सैग्ड, हिज लिप्स ड्रूप्ड एंड हिज आईज लुक्ड लाइक दे वर about to fill with tears. यानी उनका जो अपीरियंस है वो थोड़े दुखी है. Luckily for the people around him, Mr. Bopanna rarely stopped smiling. और ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि जो उनके आसपास के लोग जानते हैं उनको. मिस्टर बोपन्ना rarely stopped smiling. बहुत मुश्किल से वो अपना स्माइलिंग रोक पाते हैं. मीन्स रोकने का मतलब ये है कि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि वो मुस्कुराते नहीं हैं. एना ऑन द अदर हैंड वॉज रियली सैड. दूसरी तरफ एना भी, जो वास्तव में दुखी थी. शी हैड बीन ट्राइंग फॉर डेज टू गेट हर पेरेंट्स टू अडॉप्ट अ डॉग. कई दिनों से वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है कि एक डॉग को अडॉप्ट किया जाए. She had seen in a young readers section of the newspaper that there was a homeless litter of pups. Litter, all the young animals that one born of one mother. Means एक समय में ही एक ही माँ के जन्मे हुए बच्चे. Litter of pups. जैसा उसने कहा कि जो न्यूज़पेपर में यंग रीडर सेक्शन होता है, उसमें हो सकता है एडवर्टाइजमेंट दिया गया हो. जैसे जो डॉग होता है उसके एक साथ कई बच्चे होते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों को बेच दिया करते हैं. होमलेस मतलब जिनका घर नहीं होता है. गिव वन ऑफ दीज एडोरेबल पप्स अ होम. उनमें से कुछ एक को हम, एडोरेबल मीन्स लवेबल, पप्स अ होम घर लाते हैं. एंड गेट योर सेल्फ अ फेथफुल फ्रेंड्स फॉर लाइफ, सेट द एड. एड मीन्स जो न्यूज़पेपर में एड दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो बच्चे, जैसे एक ही माँ के 2-3 बच्चे अगर पप्स होते हैं, तो उनमें से कुछ हो सकता है सड़कों पर बिना घर के होमलेस घूमते रहते हैं. ऐसे बच्चों को अपना घर दे सकते हैं जो जिंदगी भर, एंड गेट योर सेल्फ अ फेथफुल फ्रेंड फॉर लाइफ, जो आपका जीवन भर साथ निभाएंगे. Pups are a nuisance, said her mother. Nuisance, a person annoyed you. मतलब ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें थोड़ा परेशान करे. said her mother. उनकी माँ ने कहा. यानी वो पप को एज अ पेट रखने में इंटरेस्टेड नहीं थी. They are adorable. See, it says here. Adorable pups, said Anna. Anna उनको अपोज करते हुए कहती है कि देखिए यहां लिखा हुआ है एडोरेबल, मतलब प्यारे हैं. बट हर मदर रिफ्यूज्ड. लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को रिफ्यूज कर दिया. मिस्टर बोपन्ना वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग एंड मिसेस बोपन्ना हैड टू लुक आफ्टर द होम एंड एना एंड हर वेरी डिमांडिंग जॉब. उनके पिता जो है मिस्टर बोपन्ना, वो ऑलवेज ट्रेवल करते हैं, यानी उनका कोई ऐसा जॉब होगा जिसमें कि उन्हें मैक्सिमम घर से बाहर रहना होता होगा. एंड मिसेस बोपन्ना हैड टू लुक आफ्टर द होम एंड एना एंड हर वेरी डिमांडिंग जॉब. और जो
मिसेस बोपन्ना है यानी उनकी एना की माँ है, वो घर और जॉब, डिमांडिंग जॉब का मतलब हो गया ऐसा जॉब जिसमें आपको छुट्टियां बहुत कम मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में वो घर को भी और जॉब को भी संभाल रही थी। ऑलमोस्ट 3 days अ वीक दे एंडेड अप ईटिंग कप नूडल्स, और लगभग एक सप्ताह में 3 दिन उन्हें कप नूडल खा करके ही काम चलाना पड़ता था। बिकॉज शी डिडंट गेट होम इन टाइम टू लेट इन द कुक, क्योंकि वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाती जिससे कि खाना बन सके। आई एम श्योर डॉग्स लाइक कप नूडल्स, आर्ग्यूड एना। अब एना इंटरेस्टेड है तो वो आर्ग्यू की जा रही है, आई एम श्योर, मुझे पता है डॉग्स लाइक कप नूडल्स, डॉग्स को भी कप नूडल पसंद होगा। दे आर नॉट हेल्दी, थैंक गुडनेस जेन्स मदर गिव यू हेल्दी थिंग्स टू ईट इन द आफ्टरनून, अदरवाइज यू हैड बी हैविंग अ वेरी अनबैलेंस्ड डाइट। तो माँ क्या कहती है कि ना, दे आर नॉट हेल्दी, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थैंक गुडनेस अच्छा हुआ कि जेंस हो सकता है उनके नीबर हो, जेंस मदर गिव्स यू हेल्दी थिंग्स टू ईट इन द आफ्टरनून। दोपहर में जब एना की मदर जॉब पे होती है तो वो जैन के घर चली जाती है, जैन के घर जा करके वहां उसे उसकी माँ दोपहर का खाना देती है। लुक हियर, यहाँ देखिए उसको खाना मिल रहा है, ये जैन होगा, ये एना है। अदरवाइज यू हैड बी हैविंग अ वेरी अनबैलेंस्ड डाइट, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी डाइट जो है बिल्कुल अनबैलेंस, असंतुलित हो जाती। अनबैलेंस मीन्स हम ऐसा अगर खाना खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हाइजीन नहीं होता है तो धीरे धीरे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे इंटरनल जो पार्ट है वो वीक हो सकते हैं। When Anna come back from school, she went with Jen to his house. जब भी स्कूल से छुट्टियां होती हैं तो एना जैन के साथ उसके घर चली जाती है। जैन्स मदर लुक्ड आफ्टर हर अंटिल मिसेस बोपन्ना गॉट होम, और जेंस की मदर तब तक उसकी देखभाल करती हैं जब तक मिसेस बोपन्ना घर नहीं आ जाती। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। Anna had been waiting for her father to come back from his business trip so that she could ask him to help her talk to her mother about the pup. Anna अपने पिता जो कि बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं उनके आने का वेट करती है ताकि वो माँ से बात कर सके अबाउट द पप, यानी उस पप को खरीदने के लिए। बट ऑल दैट हैपेंड वाज दैट मिस्टर बोपन्ना स्माइल डिसअपीयर्ड। लेकिन ये सारे घटनाओं में मिस्टर बोपन्ना के चेहरे से स्माइल गायब हो गई है। नो, ही सेड एंड स्टॉप्ड स्माइलिंग। उन्होंने कहा नहीं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। सो एना गॉट अ फिश इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तो जब ये जान गई है ना कि अब डॉग को नहीं लाएंगे हमारे पेरेंट्स, तो उसने क्या कहा, एना गॉट अ फिश इंस्टेड ऑफ अ डॉग। अब उसे फिश चाहिए, इंस्टेड मीन्स बजाय डॉग के, यानी अब वो फिश का डिमांड कर रही है। नाउ अ फिश इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग। फिश जो है वो डॉग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर वन थिंग इट हैज नो लेग्स, उसके पैर नहीं होते हैं। इट हैज अ टेल विच इज शॉर्ट ऑफ वैक्स, उसकी छोटी सी पूंछ, हिलती हुई पूंछ होती है। बट इट्स नाउ क्वाइट द सेम। You can't tell its mood from the way its wags its tail. जैसे डॉग की भी पूंछ होती है और बट इट्स नॉट अ क्वाइट बी सेम। हालांकि मछली की भी पूंछ हिलती है और डॉग्स की भी हिलती है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। यू कैन टेल इट्स मूड फ्रॉम इट्स वेग इट्स सेल। मतलब डॉग जो होता है वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब अपना टेल को मूव करता है। अ फिश कांट बाक, फिश जो है वो बाक मतलब भौंक नहीं सकती है। इट वॉन्ट लिक यू ऑल ओवर द फेस, और फिश आपके चेहरे को लिक नहीं कर सकती है जैसे डॉग करते हैं। एंड यू कांट कडल इट, कडल मीन्स हग करना, जैसे गोद में लेना। आप फिश को गोद में नहीं ले सकते हैं।
डॉग को तो आप उठा करके छोटे पप को आप गोद में ले सकते हैं। यानी ये डिफरेंसेस हैं। एना डिड ट्राई, एना ने कोशिश की एक बार और कन्विंस करने को अपने पेरेंट्स को, बट सी गॉट वेरी वेट, लेकिन हाँ जो फिश है वो बहुत गीली होती है। बिकॉज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ फिश एंड अ डॉग इज दैट अ फिश लिव्स इन अ वाटर, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये कि डॉग जो है वो बाहर रहता है और फिश पॉन्ड में, मतलब पानी के अंदर। लुक हियर, फिश एंड डॉग। फिश नो लेग्स, नो टंग, डजंट लिक, वेग्स टेल, अ बिट साइलेंट, वेट। यानी दीज आर द क्वालिटी ऑफ फिश कि उसके पैर नहीं होते हैं, टंग नहीं होता है, वो लिक नहीं कर सकती है, वो उसके जो टेल है उसको वेग मतलब हिलाती हैं, अ बिट साइलेंट, साइलेंट रहती है वो, वेट गीली रहती है। डॉग लॉन्ग सॉफ्ट वॉज, उसके जो पैर होते हैं लंबे होते हैं, लॉन्ग टंग, जीभ लंबी होती है, कैन लिक, लिक कर सकता है आपको, वेग्स टेल अ लॉट, उसकी जो पूंछ होती है बहुत तेजी से हिलती हैं, बार्क्स लाउडली, एंड ड्राई, वो सूखा होता है। These are the difference. Anna learned all about how to keep the fish tank clean. Anna को मालूम था कि वो फिश टैंक को कैसे साफ करेगी। एंड हाउ मैनी पैलेट्स, पैलेट्स स्मॉल बॉल्स, पैलेट्स एक तरह से जो मछलियों का कह लीजिए डाइट होता है, वो छोटी स्मॉल बॉल के रूप में होता है, उसे पानी टैंक में हम गिराते हैं, ऑफ फिश फूड टू ड्रॉप इनटू द टैंक एंड हाउ मेनी टाइम्स अ डे, मतलब कितना, उस ये भी उसे पता है कि जो मछलियों का खाना है उसे कितना और कितने देर में देना है, एक दिन में कितनी बार देना है। इट्स रिडिकुलस सी टोल्ड जैन। रिडिकुलस मतलब जो सिली और अनरीजनेबल, ऐसा काम जो थोड़ा सा बोरियत हो। सी टोल्ड जैन, उसने जैन को कहा। जैन लुक पेंट, पेंट मीन्स अनहैप्पी। ही विस्ड एंड आई वुडंट ऑलवेज यूज सच बिग वर्ड्स, उसे आश्चर्य हुआ कि एना इतने बड़े वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती है। इट इज ही आस्क्ड ट्राइंग टू गेस व्हाट रिडिकुलस मीन माइट मीन, कि रिडिकुलस का क्या मतलब होगा, गुड, बैड, स्कैरी। ऑफ कोर्स इट इज, आई एम श्योर द पुअर थिंग्स आर स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स डाई ऑफ हंगर, जैसे भूख से मरना। ऑफ कोर्स इट इज, आई एम श्योर द पुअर थिंग्स आर स्ट्राइविंग, जो no wonder they are always opening and shutting their mouths, they want more food। कह रहा है कि जो मछलियां हैं उसके अंदर उसे टाइम टाइम पर भोजन, क्योंकि उनके लिए तो नेचुरल पॉन्ड तो है नहीं, तो जो भी उसे खाने के लिए चीज़ें देनी होंगी वो खुद उसे मतलब घर वालों को देनी होगी, जो जिन्होंने मछली को एज अ पेट बना के रखा हुआ है। तो वही कह रहा, ऑफ कोर्स इट इज़, आई एम श्योर द पुअर थिंग्स आर स्टार्विंग, अगर उन्हें टाइम पर खाना ना मिले तो वो भूख से मर भी सकते हैं। नो वंडर दे आर ऑलवेज ओपनिंग एंड शटिंग देयर माउथ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा मछली को आपने देखा होगा, अगर पॉन्ड के अंदर या एक्वेरियम में, तो उसका मुंह हमेशा खुलता रहता है। दे वांट मोर फूड, ऐसा लगता है कि उन्हें और भोजन चाहिए। दे डू आस्क्ड जैन, ऐसा वो करते हैं, जैन ने पूछा। ऑफ कोर्स दे डू, हाँ बिल्कुल वो करते हैं। वुडंट यू वांट मोर फूड, क्या तुम्हें ज्यादा भोजन नहीं चाहिए। इफ समवन ड्रॉप्ड अ लिटिल बॉल ऑफ फूड फॉर यू, अगर मान लो तुम्हें भूख लगी है और कोई तुम्हें थोड़ा खाना देता है, जस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार, तो क्या तुम्हें भूख नहीं लगेगी। नॉट इवन अ बॉल, अ लिटिल मार्बल ऑफ फूड, बॉल भी नहीं, वो बिल्कुल छोटा सा एक मार्बल की गोली की तरह दिखती है। अ लिटिल ड्रॉप ऑफ फूड, मतलब उसने कहा कि मछलियां भूख से मर भी सकती हैं। तो जैन को आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा वो करती हैं। बोले बिल्कुल करती हैं, अगर तुम्हें दिन भर में एक बार केवल खाना मिले, वो भी बिल्कुल छोटा सा मार्बल बॉल की तरह, तो क्या होगा। तो यहाँ पर एना को एज अ पेट कोई ना कोई चीज रखनी है, तो पहले तो उसने पप को बोला,
आफ्टर दैट जब पेरेंट्स डिसएग्री हो गए तब उसने कहा कि एटलीस्ट अ फिश, केवल एक मछली रख सकते हैं हम। और उसके लिए वो आर्ग्यू करती है अपने मदर से कि कैसे कन्विंस कर रही है कि पेरेंट्स एग्री हो जाए। Okay children, now I'm stop here. I will continue the remaining pages in the next class. Till then, goodbye, stay home, stay safe.